आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज का हमारा विषय है, क्या क्रिश्चियन लोग दीपावली को मना सकते हैं। यही विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। दीपावली भारत में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्व है जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। आजकल के केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव के रूप में देखा जाता है। जैसे घर को दुल्हन की तरह सजाना, घर के ऊपर लाइटें मरकरी लगाना, घर के अंदर दिया और मोमबत्ती जलाना, बाहर में पटाखे फोड़ना, खुशियाँ मनाना, मिठाइयों को बांटना इत्यादि। सवाल आता है, क्या क्रिश्चियन विश्वासी लोग दीपावली को मना सकते हैं? कुछ पॉइंट को हम आपके साथ रखना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हालेलुया आमीन बोल करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो दीपावली का मूल कारण हिंदू धार्मिक मान्यताओं से, जैसे लक्ष्मी पूजा, श्री रामचंद्र जी को अयोध्या लौटना इत्यादि से जुड़ा हुआ है। बाइबल हमें चेतावनी देता है कि हम दूसरे देवताओं का उपासना या मूर्ति पूजा में शामिल नहीं होना है। जैसे निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 3 और 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। बाइबल हमें यहाँ पर चेतावनी देता है कि तुम जो विश्वासी हो, जो मसीह यीशु को पीछे चलने वाले हो, उनको बारे में बताया जाता है कि दूसरे देवी देवताओं को उपासना या पूजा, मूर्ति पूजा वर्जित है। पहले कुरिन्थी उसका 10 अध्याय और उसका 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण हे मेरे भाइयों मूर्ति पूजा से बचे रहो। इस कारण, क्या कारण है? कि परमेश्वर ने पुराने नियम निर्गमन की किताब 20 अध्याय और उसका 3 और 4 में इस प्रकार से लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ना अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके बनाना जो आकाश में है, पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में हो, किसी का प्रतिमा नहीं बनाना। इस कारण मूर्ति पूजा से बचे रहो बोल करके परमेश्वर के वचन हमें बताता है। इसलिए किसी भी मसीह विश्वासी को पूजा पाठ या मूर्ति पूजा वाला हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कुछ विश्वासियों का यह कहना है, मैं मसीह विश्वासी हूँ मगर समाज में रहता हूँ तो घर सफाई, घर के रूप लाइट, घर के ऊपर लाइट लगाना, घर में दीप जलाना, पटाखे फोड़ना और खुशियाँ मना सकते हैं। ऐसे बोल करके कुछ लोगों को कहना है कि मैं जिस समाज में रहता हूँ उस समाज के लोग चारों तरफ से अपने अपने घरों में उजियाला लगाता है, लाइटें जलाती है, दिया मोमबत्ती जलाते, पटाखे फोड़ते, खुशियाँ मनाते, मिठाइयाँ मारते हैं, तो क्या हम भी ऐसा कर सकते? इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें परमेश्वर का कोई भी हमारे प्रति बुराई नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें बाइबल क्या बताती है? रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, इसलिए हे भाइयों तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
और दूसरा ये बताता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के दास हमें यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है और वो निवेदन भी करता है कि हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही आत्मिक सेवा है। और दूसरा, संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है जैसा संसार कर रहा है वैसा नहीं, लेकिन जैसा मसीह हमें सिखा रहा है वैसा करने के लिए परमेश्वर हमें कहना चाहता है। और पहली थिस्सलुनीके उसका 5 अध्याय और उसका 21 और 22 में इस प्रकार से लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। बाइबल हमें क्या सिखाती है? संसार के सदृश ना रहना, मूर्ति पूजा नहीं करना, मूर्ति पूजा से बचे रहो, अपने लिए कोई मूर्ति खोद करके ना बनाना या खरीद करके अपने घर में ना लाना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसलिए सब बातों को परखो और जो सही है उसको पकड़ो और बुराई से बचे रहो बोल करके परमेश्वर के वचन हमें बताती है। ध्यान देने योग्य बातें, अगर आप दीपावली एक अवसर माने अपने जीवन में यीशु मसीह के ज्योति का संदेश बांटने के लिए, तो यह आपके लिए विश्वास के रूप में एक गवाही बन सकता है। जैसे एक छोटा सा कहानी है, एक शहर में जो बड़ी धूमधाम से दीपावली को मनाया जा रहा था और वो पूरा शहर घर के ऊपर को लाइट मरकरी से, दिए मोमबत्तियों से पूरे सजाया हुआ था। दुल्हन की तरह घर जो है, गांव जो है, शहर जो है जगमग जगमग कर रहा था। लोग खुशियां मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, फटाके फोड़ रहे थे। कई प्रकार की जो खुशियां है वो खुशियां में लिप्त था। लेकिन उसी शहर में एक विधवा महिला रहती थी, जिसका ना तो आगे कोई था ना पीछे। वो बेचारी अकेली थी, विधवा थी, और उसके घर में कभी दिया मोमबत्ती लाइटें नहीं जली थी, क्योंकि उनके पास ना तो दिया थी और ना ही तेल, क्योंकि वो बिल्कुल असहाय, गरीब, खाने के लिए बड़ी मुश्किल था। और पूरा शहर जो है चकमक 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 कर रहा था। लेकिन कुछ नौजवान भाई बहन जो मसीही लोग थे, वो देखते हुए उस गांव में घुसा तो क्या देखा कि पूरा शहर जो है रात के उजियाले में चकमक चकमक कर रहा है। लेकिन ये घर जो टूटा फूटा, एक महिला, एक आंटी का घर, उसमें ना तो दिया है ना मोमबत्ती है, वो अंधेरे में रह रही थी। वो मसीह भाई बहन आए और उस घर को साफ सफाई किया और उस घर के अंदर एक मोमबत्ती जला करके उस घर में रोशनी किया। और वो माँ उस रोशनी को देखा तो वो बड़ी खुशी से, उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। और वो कहते हैं कि आज पहले बार मैंने अपने घर में उजियाला को देखा है। और वो खुशी के मारे उस भाई बहन नौजवान को कहते हैं, तुम सचमुच उजियाला देने वाले बच्चे हो। तो वो मसीही नौजवान कहते हैं, आंटी,
मैं उजियाला देने वाला नहीं, बल्कि उजियाला देने वाला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वो यूहन्ना 8 अध्याय और 12 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह जीवन का ज्योति देने वाला है। और वो बात सुन करके और मसीह भाई बहनों के व्यवहार को देख करके वो आंटी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती है और वो यह कहती है कि इस संसार के जो उजियाला है वो दीपावली की तरह थोड़े देर के लिए उजियाला देती है, लेकिन तुम्हारा यीशु मसीह सदा के लिए, हमेशा के लिए उजियाला देने वाला है और मैं इस पर विश्वास करती हूँ। मेरे प्रियो, और वो आंटी जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और उसने अपना जीवन को जिया है। मसीह की ज्योति हृदय को सदा के लिए उजियाला कर देती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें बाइबल में एक बहुत बड़ा चेतावनी देता है कि सचमुच अगर हम मसीह के पीछे चलने वाले हैं तो हमें संसार के शरीर से ना बनना है, मूर्ति पूजा से बचे रहना है और मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपने जीवन को जीना है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। आमीन।